अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी दबाव थे, ब्लैक मेलिंग थी, उनको मुस्तरद कर दिया और जो रुकावटें थी इलेक्शन करवाने के हवाले से वो सब अबूर होती हुई नजर आ रही हैं। पांचों के पांचों जजेस आप आज यक जुबान है। बड़ी इंपॉर्टेंट केस की जो समाअत है वो चल रही है और इसमें जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं उससे तो एक एक चीज वाजे होती जा रही है कि जिस तरह से ये इलेक्शन को डिले करने के हरबे थे, इस्तेमाल करने की जितनी कोशिशें की गई इलेक्शन कमीशन के सहारे, कभी हुकूमत के सहारे, कभी फंड्स के, वो एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट उसको अबूर करती चली जा रही है। आज की जो समाअत का जो दूसरा हाफ है उसमें एक चीज तो एस्टेब्लिश होगी कि चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि अगर आपको हमारी तनख्वाहों के ऊपर कट लगाना पड़ता है तो भी लगाएं, लेकिन इलेक्शन किसी सूरत डिले नहीं होंगे। इलेक्शन का जो सेक्शन 58 है वो ये कहता है कि इलेक्शन में डिले नहीं हो सकता। तो इस वक्त तक हुकूमती महाज को पे दर पे पसपाइयां हैं। जो अली जफर के दलाइल है वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। अली जफर ने आकर उन तमाम नुकात को एक एक करके क्लियर करना शुरू किया कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। तो ये एक बहुत वाज़ेह होता चला गया ये केस। और एक चीज मैं आपको यहाँ शुरू में ही वजाहत कर दूं कि कुछ लोगों ने ट्विटर के ऊपर ये हवाइयां उड़ाना शुरू कर दी है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं की कि जो दो जजेस का इख्तिलाफी नोट कल आया ये जजेस का अंदरूनी मामला है। तो झूठों पे खुदा की लानत हो, रमजान में झूठ नहीं बोलने चाहिए। मैं खुद कोर्ट रूम में सबसे आगे बैठा हुआ था। जो सबसे आगे जो वुकला बैठते उनसे भी आगे हम दो तीन दोस्त बैठ जाते हैं। जो स्पीकर है वहां आवाज बड़ी सही आती है। तो हमने खुद इसको देखा है और सुना है और रिपोर्ट किया है। जस्टिस जमाल खान साहब ने ये बात कही जब जब अटॉर्नी जनरल जो थे वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे थे इस नुक्ते के ऊपर के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो तो आया ही नहीं है, तो किस फैसले की तौहीन हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जो सो मोटो केस था उसको मुस्तरद कर दिया 4-3 से। तो लिहाजा किसी फैसले की तौहीन नहीं हुई। जब इस बात पे वो जोर लगा रहे थे तो इस पे अचानक से जस्टिस जमाल खान साहब बोले। उन्होंने कहा कि ये जो 3-2 की तफरीक है ये जजेस का अंदरूनी मामला है। आप सिर्फ हमें ये बताएं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने और जो नई तारीख देनी है ये कौन दे सकता है। ये एग्जैक्टली उनके अल्फाज थे। तो आज ये चीज, इसकी वजाहत बहुत जरूरी थी। और इसके अलावा भी तकरीबन पांचों के पांचों जजेस मुत्तफिक यक जुबान है कि इलेक्शंस ताखीर का शिकार नहीं हो सकते। अब हुआ क्या इसमें आज एक तो जस्टिस जमाल खान साहब ने इस चीज को क्लियर किया और दूसरा फिर चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उनका ये नुक्ता नजर है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी बहुत ज्यादा है। जमहूरियत के लिए जरूरी है कि हारमनी होनी चाहिए, हम आंगी होनी चाहिए। तो तमाम लोगों को दस्तो गिरेबा होने के बजाय आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और इस पे वो ज्यादा जोर लगा रहे थे अली जफर साहब के ऊपर कि जो तहरीक इंसाफ है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई हुई है तो उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो जब अली जफर साहब ने तमाम कानूनी नुकात को क्लियर किया कि क्यों इलेक्शन नागुज़ीर है और क्यों 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने, तो इस पे आज जस्टिस मुनीब साहब ने ये बात की कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 माह आगे अगर इलेक्शन को कर सकता है तो इसका ये मतलब है फिर वो आसानी से इसको 2 साल तक आगे लेकर भी जा सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इंतखाबात है असल जो नुक्ता है वो इसको हमने ये समझना है, ये कानूनी नुक्ता है कि इलेक्शन की तारीख को इतना आगे लेकर कौन जा सकता है, कौन ये तारीख दे सकता है। तो जमाल खान साहब का इस पे जो इसरार था वो ये था कि आप इस मामले को वापस पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएं। तो इस पे जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जो ग्राउंड्स बताना शुरू की जब अली जफर साहब ने के इलेक्शन कमीशन ने ये ग्राउंड्स दी हुई है, ये वजह बताई है कि इन वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन डिले होंगे। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो एक नेशनल काज है, कौमी काज है, तो इसके लिए क्या उन तमाम मुलाजमों की बशमूल मेरे सैलरीज के ऊपर कट लगाया जा सकता है ताकि इंतखाबात जैसा ये अहम जो मामला है ये खुशउस्लूबी से निभाया जा सके। फिर इस पे उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो जवाब है तो वो वजारत खजाना ही दे सकती है। तो इस पे जो अली जफर साहब थे उन्होंने कहा जी कि इन्होंने एक वजह ये बताई इलेक्शन कमीशन ने कि जो वजारत खजाना थी उन्होंने जो इलेक्शंस को कमीशन को पैसे देने थे
उन पैसों के ऊपर जो है वो कट लगा दिया है। तो ये जो है वो ये एक तरह की ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर हालात जो है वो बड़े कशीदे हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि आइन के अंदर इमरजेंसी की प्रोविजन मौजूद है, क्या खराब तरीन सूरत हाल में भी इलेक्शन डिले हो सकते हैं? तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सवाल भी किया, क्या वाकई मुल्क के अंदर जो है वो इमरजेंसी वाले हालात हैं? तो इस पे उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब अगर खुद सोचें, जो ये जो मामला है तनख्वाहों के अंदर कट लगाने का, एक चीज मैं आपको बताऊं, साकिब निसार साहब के दौर में भी जब डेम फंड बन रहा था तो कुछ सैलरीज के अंदर कट लगा था और कुछ लोगों ने सैलरीज अपनी खुद जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के डेम फंड के अंदर। तो उस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि जो सैलरीज के अंदर कट लगाने का इख्तियार है ये चीफ जस्टिस का नहीं हो सकता। लेकिन आज फिर यूं समझें कि इतना ज्यादा इसको सीरियस ले रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इलेक्शंस के मामले को। वो ये खुद कह रहे हैं कि सैलरीज के ऊपर अगर कट भी लगाना पड़ता है तो वो ये लगाया जाए, लेकिन इलेक्शंस को किसी सूरत डिले नहीं किया जाए। तो इस पे एक इश्यू था टेक्निकल, वो ये था कि अगर तो असेंबली तहलील हो गई होगी तो फिर ये जो फंड है ये कौन जारी करेगा। तो इस पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक फैसले का हवाला दिया कि अगर कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि मुल्क के अंदर जो है वो कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी और उसकी आड़ में इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार कर दिए जाएंगे। तो इस पे उन्होंने कहा जी, सवाल उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरजेंसी नाफिज करने की भी कोई इस तरह का इंप्रेशन देता है? तो इस पे भी अली जफर साहब ने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पर अदालत में एक कहका भी लगा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के अंदर जो माशी बहरान है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस बहरान से निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए सबको जो है वो कुर्बानी देनी होगी और 5% के ऊपर भी अगर कट लग जाता है तो फिर जो इलेक्शन है उसका खर्चा निकल सकता है। इस तमाम जो तजवीज है, चूंकि इस बेंच में एक जो जज थे जैसे जमाल खान साहब जिन्होंने कल इख्तिलाफी नोट दिया था, उनके बारे में लोग सब सोचते थे कि ये इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस तजवीज के साथ मुकम्मल इत्तेफाक किया। लेकिन यहाँ जो है वो एक बड़ी खुलकर एक चीज सामने आई है। उन्होंने ये कहा कि ये वही हुकूमत है जो ये बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने इतने पैसे जो है वो हमने इकट्ठे किए, हमने इतने टैक्स इकट्ठे किए। जैसे जमाल खान साहब ने और जैसे मुनीर साहब ने ये बात की कि ये हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने इतने पैसे इकट्ठे किए, हमने इतने फंड्स इकट्ठे किए। तो क्या ये इतने अरब में से सिर्फ 5 अरब जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते या 20 अरब इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते? फिर जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े ऑपरेशन किए। 61 ऑपरेशन जो है वो अब तक पंजाब में हुए, फिर सिंध के अंदर 367 हुए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1245 ऑपरेशन हुए। लेकिन जो इलेक्शंस डिले करने वाला मामला है ये इसके ऊपर किसी सूरत कोई एक जज भी जो है वो कन्विंस नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी हुकूमती इत्तेहाद की। इस वक्त तक जो है वो उनको 3 बड़े झटके लगे। एक तो उनका जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था वो भी मुस्तरद हो गया। फिर उनकी ये जो इस्तेदाद थी कि जो ये फैसला है ये 3-2 के बजाय 4-3 का है, यानी कि जो कल के दो जजेस ने फैसला दिया उस पर खुद ही जजेस ने उनको शटअप कॉल दे दी, वो भी मुस्तरद हो गया। या फिर जो पैसों का मामला था कि पैसे सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, तो उसका भी हल निकालते हुए नजर आ रहे हैं जजेस कि भाई आप सैलरीज में से कट लगा के वो पैसे पूरे कर दें। फिर जो इमरजेंसी की एक बात हो रही थी कि इमरजेंसी लग सकती है मुल्क के अंदर, उसका भी उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। इस वक्त ऐसे कोई हालात नहीं कि इमरजेंसी लगा दी जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट है इनके लिए, इनको एक और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, ये जरूर है कि जमाल खान साहब ने कहा कि मैंने पूरे आइन का मुताला किया कि मुझे कहीं से भी ये चीज समझ नहीं आई कि हम इसके अंदर कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो वो उनका फोकस ये है कि ये मामला दोबारा पार्लियामेंट के अंदर जाए। लेकिन बजाहिर उमर अता बंदयाल साहब ये चीज वाजे कर चुके हैं कि सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन का किसी सूरत ये बात इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इलेक्शंस ताखीर का शिकार हूं। इस वक्त तक यही कुछ है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।